जब रियासत अवाम की बेसिक नेसेसिटीज़ आम ज़रूरतें मुहैया करने में नाकाम हो जाती है तो फिर डॉक्टर अमजद साकिब जैसे लोग सामने आते हैं। वो अखुवत फाउंडेशन के ज़रिए अब तक जो हैं वो 30 लाख फैमिलीज़ की मदद कर चुके हैं। उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स मुहैया किए हैं जिनकी जो टोटल रकम है वो बनती है 140 अरब रुपए। और इस रकम को इस्तेमाल करते हुए उन फैमिलीज़ ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन की है और अब वो किसी के भी डिपेंडेंट नहीं है। अखुवत फाउंडेशन एजुकेशन सेक्टर में भी बड़ा एक्सपेंड कर चुकी है और अब तक उनके 300 से ज़ायद स्कूल हैं, 3 कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल फ्री तालीम मुहैया की जाएगी। और इन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 47,000 से ज़्यादा तलबा व तालिबात फ़िलहाल तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आवाम की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है और शेल्टर है और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि रियासत का काम है उनको प्रोवाइड करना। और जो रियासतें ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाती हैं और जो रियासतें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कोई तवज्जो नहीं दे पाती, वहाँ उन मुल्कों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मदद आपके तहत कुछ लाइक माइंडेड लोगों की सपोर्ट हासिल कर कर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं जिनको आम तौर पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। ये फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए उनकी जो मुश्किलात हैं उनके हल के लिए काम करती हैं और बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के काम करती हैं। इस हवाले से ईदी फाउंडेशन का तो बड़ा नाम है, सब लोग पाकिस्तान में उनको जानते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन एक और बड़ी अंडररेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर रही है और पिछले कई सालों से उन्होंने इस सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है। और उनकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करते हैं, जिसमें यह है कि वो जब किसी की मदद करते हैं तो उसकी मदद सिर्फ पैसों से नहीं करते बल्कि उसकी मदद करते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके और दोबारा कभी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। मेरा इशारा अखुवत फाउंडेशन की तरफ है, जिनके फाउंडर डॉक्टर अमजद साकिब को रिसेंटली एशिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड रेमन मगसेसे अवार्ड मिला है। उनकी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स की वजह से इस अवार्ड को आम अल्फाज में या अमूमी तौर पर जो है वो एशियन नोबल प्राइज़ भी कहा जाता है। नाज़रीन, अखुवत फाउंडेशन 2001 में इस्टेब्लिश हुई और अब तक उसको 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में वो काफ़ी डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपैंड कर चुकी है। लेकिन वो एक प्रोग्राम जिसकी वजह से डॉक्टर अमजद साकिब को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, वो प्रोग्राम अखुवत की पहचान है और अखुवत का पहला प्रोग्राम है। उसको कहते हैं अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में इनका जो मिशन है वो ये है कि वो लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं जिसको इस्तेमाल करके वो अपने जो बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोग्राम के तहत अब तक पिछले 20 सालों में 30 लाख फैमिलीज़ को 140 अरब रुपए जो हैं वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स के तहत मिल चुके हैं। और इन 30 लाख फैमिलीज़ ने ये लोन इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन की है और अब ये किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम जो है ये इस्लाम में जो कर्ज़ हसना का कॉन्सेप्ट है उससे इंस्पायर हुआ है, ताकि जिन लोगों को लोन्स दिए जा रहे हैं वो इंटरेस्ट फ्री हों और उनकी जो पर्पज़ हो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि उनकी जो ज़िंदगी है उनको बेहतर बनाया जा सके। इसको कर्ज़ हसना कहते हैं और इसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं शामिल। और उसके अलावा एक और जो इनकी जो फ़िलासफ़ी है वो मवाक़त की फ़िलासफ़ी है। ये भी एक इस्लामी कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब तो सॉलिडारिटी है, लेकिन इसका मफ़हूम ये है कि जो सोसाइटी के अंदर एफ्लुएंट लोग हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर चुके हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो जो निचला तबका है, नीडी लोग हैं, उनकी मदद करें और उनको जो है पॉवर्टी एलिवेशन जो है उसमें उनकी मदद की जाए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी ड्राइव हुआ था जब माइग्रेशन हुई मक्का से मदीना मुसलमानों की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो अंसारीन से उनको कहा कि वो मुहाजिरों की मदद करें, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है इस पूरे प्रोग्राम का। इसके कुछ अगर आपको मैं फ़ीचर्स बताऊं तो 2001 से 2021 तक अब तक 30 लाख फैमिलीज़ को 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख लोन्स दिए गए हैं, जिसकी जो टोटल रकम बनती है वो बनती है 140 अरब रुपए। और अगर आपको मैं इस लोन की रीपेमेंट रेशियो बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि 99.9% इसकी रीपेमेंट रेशियो यानी कि 99.9% जो लोन्स हैं वो वक्त पे लोगों ने वापस किए हैं।
क्योंकि लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। उसके अलावा एक और जो इसका फीचर है इसका वो ये है कि इसके जो सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 400 से ज़्यादा शहरों के अंदर इनकी 800 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं जो कि बड़े इजीली एक्सेसिबल हैं और बड़े मिनिमल पेपर वर्क होता है, इतना कुछ ज़्यादा। वरना नॉर्मली जब आप लोन जाते हैं या बैंक से लेने जाते हैं तो बड़ा पेपर वर्क होता है, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनका बड़ा मिनिमल पेपर वर्क है और बड़ी ही आसानी से आपको लोन जो है वो मिल जाता है। तो सबसे अहम चीज़ है इस प्रोग्राम की वो ये है कि ये प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको फॉलो करता है। यानी कि ये सिर्फ लोगों की फिनेंशियल मदद नहीं करता बल्कि उनको हेल्प करता है उनके जो बिजनेसेस हैं उसको सस्टेन करने में, ताकि वो जो एक दफ़ा लोन बंदा ले वो दोबारा कभी किसी से लोन ना ले और वो कभी भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अखुवत जो है बाकी डेवलपमेंट सेक्टर्स में भी काफ़ी एक्सपेंड कर चुका है। तो इनकी अगर एजुकेशनल जो इनकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात की जाए तो अखुवत ने पिछले 20 सालों में जो है 300 से ज़ायद स्कूल्स बना दिए हैं, 3 कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर 47,000 से ज़्यादा जो तलबा हैं, तलबा तलबात अभी फ़िलहाल स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा अखुवत का एक पब्लिक स्पोर्ट स्कूल प्रोग्राम है जो कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ कोलैबोरेशन करके उसको चला रहे हैं और जिसके तहत 4,000 से ज़्यादा जो नॉन फंक्शनिंग स्कूल्स हैं उनको रीस्टोर करने में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मदद कर रहे हैं। और अब तक वो पंजाब की 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तकरीबन 350 से ज़्यादा जो जायद स्कूल्स हैं उनको अडॉप्ट कर चुके हैं और वहाँ पे बच्चों को एक बड़ी मियारी तालीम दी जा रही है। उसके अलावा अखुवत लर्निंग हब्स है जो कि उन बच्चों को तालीम देती है जो कि लवारिस हैं और जो कि नॉर्मली ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन और डिफरेंट वायलेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं। तो उनको वहाँ से निकाल कर उनको स्कूल्स में और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है उनको तालीम दी जा रही है ताकि उनकी ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाया जा सके। उसके अलावा अखुवत कॉलेज है कसूर के अंदर जो कि 2015 में इस्टेब्लिश हुआ। ये एक रेजिडेंशियल कॉलेज है और यहाँ पे जो लो इनकम फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी वो एक अच्छी आला तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। और उसके अलावा अखुवत का एक वुमेन कॉलेज है चकवाल के अंदर, ये भी एक रेजिडेंशियल कॉलेज है और यहाँ पे भी जो ख़वातीन जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो लो इनकम हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं और उनको वहाँ पे तालीम दी जा रही है। इसके अलावा 2015 में ही अखुवत ने फ़र्स्ट के नाम से एक वेल इक्विप्ड यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बनाई। ये यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन में बनाएगी और यहाँ पे बच्चों को 4 साल जो प्रोग्राम्स हैं BS के वो पढ़ाए जा रहे हैं और डिफरेंट साइंसेस के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें उनका जो स्पेशल फोकस है जो उनका मेन प्रोग्राम है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। इसके अलावा अखुवत की यूनिवर्सिटी जो है वो फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे बच्चों को बिना किसी फ़ीस के बिल्कुल ज़ीरो फ़ी जो है उसमें बच्चों को तालीम दी जाएगी। इसमें भी बड़े इनके डायनामिक प्रोग्राम्स हैं जो कि मैंने देखे हैं, वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और यहाँ पे भी सिर्फ उन बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा जो कि लो इनकम हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं और बल्कि उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही यही है कि जो आपकी फैमिली इनकम है वो 35,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उससे जो कम के जो नीचे के लोग हैं उनको जो है सिर्फ और सिर्फ मौका मिलेगा कि वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी की जो तालीम है वो फ्री में हासिल करवा सकें। अखुवत हेल्थ सर्विसेज की बात की जाए तो डिफरेंट शहरों में अखुवत के छोटे छोटे क्लिनिक्स बने हुए हैं जहाँ के सब्सिडाइज मेडिसिन दी जाती हैं और फ्री लैब टेस्ट किए जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके अलावा 2009 में अखुवत ने टाउनशिप लाहौर में एक मेडिकल सेंटर तैयार किया जिसमें डिफरेंट क्लिनिक्स उसके अंदर बनाए गए हैं। साइकेट्रिक क्लिनिक है, जनरल क्लिनिक है और गायनाकोलॉजी का क्लिनिक है। उसके अलावा डायबिटीज़ का एक क्लिनिक उसके अंदर है जहाँ पे भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है उन लोगों का जो कि प्राइवेट अस्पतालों में जाना अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके बाद 2-3 और बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं अखुवत के जो कि बताना बहुत ज़रूरी हैं। अखुवत का एक क्लॉथ बैंक है जिसमें अब तक 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख कपड़े जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं और उनको 2.5 लाख फैमिलीज़ यानी कि बेनिफिशरीज़ में डोनेट कर दिया गया है। उसके अलावा अखुवत का ख्वाजा सिरा स्पोर्ट प्रोग्राम है जो कि 2011 में स्टार्ट हुआ था और अब तक इसमें 2000 से ज़्यादा ख्वाजा सिरा जो हैं वो हर महीने फिनेंशियल और सोशल असिस्टेंस जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। ये सारे मोटे मोटे वो इनिशिएटिव्स हैं जो अखुवत ने अब तक लिए हैं और जिनसे अब तक लाखों फैमिलीज जो हैं वो इस्तेफ़ादा हासिल कर चुकी हैं
वैसे तो ये सब कुछ रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन जब रियासत ये चीज़ें करने में नाकाम होती है तो ईदी फाउंडेशन जैसे और क़ुव्वत फाउंडेशन जैसे लोग जो हैं वो मसीहा बन के सामने आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो हम बस आखिर में एक तो उनको प्रेज़ करना चाहेंगे, उनको अप्रिशिएट करना चाहेंगे, उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहेंगे और रियासत से अपील करेंगे कि वो जो है बढ़ चढ़ कर जो है अवामी जो मसाइल हैं, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनको पूरा करें, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी उनकी है, ना कि उन लोगों की जो कि बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी मुफाद के ये सारे जो काम हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन इस हफ्ते के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए और आज़ाद लैब को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाजमी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।